राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं भाग्य और कर्म की कथा। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हमारे जन्म के पश्चात लिखा जाता है? क्या हम जो भोगते हैं वह हमारे पिछले जन्म के कर्म है या हम जो इस जन्म में करते हैं उसी का परिणाम स्वरूप हमें दुख और सुख प्राप्त होता है? इसी से जुड़ी हुई एक कथा लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि यदि आप कथा सुनना प्रारंभ कर दिए हैं तो कृपया बीच में वीडियो छोड़कर ना जाइएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी यह गरुड़ पुराण की कथा है। गरुड़ पुराण की कोई भी कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और हाँ, यदि आपको मेरी कथा कहानी अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं। हमारे भाग्य में जो कुछ भी घटता है वह पहले से तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी जन्म से लेकर मृत्यु तक घटना घटती है वह पहले से ही तय होती है। मृत्यु और जन्म से ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। हम यह नहीं जान पाते कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिखा है या जन्म के बाद, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण की एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा है या जन्म के बाद? गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मोह, दुख का अंत अवश्य ही होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म से पहले ही तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु हाँ, यदि आप वर्तमान में अच्छे कर्म और अच्छे सत्संग में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप उसे बदल जरूर सकते हैं। हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? जो गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी से बताया था, आज हम उसी कथा को जानेंगे। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी है। मैंने सुना है जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में होता है वह उसके पिछले जन्म का ही भाग्य है और उसका भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटना घटित होती है वह उसके पहले से तय होती है या पिछले जन्म का कर्म भोगता है? क्या यह सत्य है कि हम अपनी मेहनत और कर्मों से इसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, आपका प्रश्न सर्वोत्तम है और महत्वपूर्ण भी, जो मानव जीवन के लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोलते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के जीवन के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिर तक सुनो। श्री कृष्ण जी नारद से कहते हैं कि नारद, यह गरुड़ पुराण की कथा है। जो यह कथा आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उसे पुण्यफल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे नारद, इस कलयुग भरे संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिर तक सुनता है, समझ लेना कि उसका इस संसार से सभी पापों, कर्म से, मोह से मुक्त होकर और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर नारद जी बोले कि हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिर तक सुनूंगा। आप इस कथा को निश्चिंत होकर सुनाइए। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि यह कथा सुनाते हुए कि हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अक्षयपुरी। उस राज्य के शासक थे राजा रत्नधर। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करते थे और राज्य की प्रजा का पुत्रवत प्रेम करते थे और धर्म का पालन करते थे। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर राजा रत्नधर और उनकी रानी दोनों ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की और जब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक संतान होने का वरदान दिया, फिर उनके घर में एक संतान भगवान के आशीर्वाद स्वरूप
जन्म लेती है। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह चाहते हैं कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर लेके जाए। परंतु जब रानी के बेटे का जन्म होता है तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई रहती हैं और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता है। राजा रत्नधर का दिल टूट जाता है और उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रत्नधर भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय करते हैं और उनके पास अपने दुखों को साझा करने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब राजा ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ। मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि हे राजा, तुम सही कहते हो। तुम्हारा पुत्र जो विकलांग जन्मा है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है। यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल भी है जो उसके पिछले जन्म के जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जन्म, मृत्यु और जीवन उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होता है, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकता है। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों पर नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का भी परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा कि हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यह कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण राजा रत्नधर को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्म का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष होते ही हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा के कुछ न कुछ कष्ट भोगना ही पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इस कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को अवश्य ही बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर राजा रत्नधर ने पूछा कि हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों अपने भाग्य को अवश्य ही बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय से जो विकलांगता थी वह उसके कर्म का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम और तुम्हारा पुत्र साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भरे रहोगे और अपने भाग्य को बदल सकते हो, तुम दोनों अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप एक दिन वह महान बनेगा और राज्य का कार्यभार भी संभालने में सक्षम होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भाग्य सुखमय हो सकता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा कि भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण बोले, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में ही है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो वह तुम्हारे भाग्य को सुधारने में तुम्हारी मदद करता है। भक्ति, साधना, सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके अपने भाग्य कर्म को आप बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन का संघर्ष करने का सामना करने की शिक्षा दो तो वह अपने भाग्य को अवश्य ही बदल देगा। राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद
साहस और विश्वास के लिए जीवन में प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपने आत्मविश्वास और कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसका संघर्ष और संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण ने कहा कि हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उसका भाग्य भी बदल सकता है। यह केवल कर्म ही नहीं बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम भी है। तो गरुड़ पुराण भी हमें यही सिखाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म के किसी भी साथ के पाप को भुगत रहा है, उस किसी भी को कष्ट दिया हो पिछले जन्म में, उसे न केवल नरक में भयावह यातना मिलती है बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोग को भोगता रहता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह एक सार है। यह अवसर धर्म, सेवा, सत्य और मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारा भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। कृष्ण ने इस प्रकार नारद जी को गरुड़ पुराण की यह रहस्य को बताया था कि भाग्य निश्चित रूप से जन्म के पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन में संघर्ष, सत्य और धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्म के बारे में अच्छे से उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिससे मनुष्य के जीवन में मृत्यु और भाग्य के कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इस महापुराण में जन्म मरण से पुनर्जन्म और कर्म और आत्मा के मार्ग को पूरे विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण की विष्णु पुराण के प्रमुख ग्रंथों में से एक बताया गया है। यह पुराण जीवन के रहस्य और मानव के कर्म फल के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण के साक्षात भगवान विष्णु के अवतार को माना जाता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न करके अपने भाग्य को बदल सकता है और अपने जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से भी बच सकता है और आने वाले भाग्य को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। तो चलिए जानते हैं उन उद्देश्यों को। इसमें प्रथम है कि हम अपने धर्म का पालन करें। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए ही होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किया रहता है वह इस जन्म में भी उस पाप को भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका जन्म से मरण तक का भाग्य पहले ही तय होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म से भी हम बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम सभी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, आप इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन करें, हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटनाओं से भी बच सकते हैं। इस तरह से यह न केवल आपके लिए बल्कि इसे पूरे समाज और दुनिया के आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि माता पिता की सेवा और आदर करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोक हैं और स्वर्ग वहीं से प्राप्त होता है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते, उनका आदर नहीं करते, उन्हें न केवल नरक की भयावह यातना भोगनी पड़ती है बल्कि उनके अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है। वह मनुष्य अपने पापों का परिणाम जन्म जन्मांतर तक कर्म के रूप में भोगता रहता है।
तीसरे नंबर पर है अहंकार। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को कहा है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। जो मनुष्य अपने कर्मों से दूर रहकर दूर कर देता है, जिस मनुष्य से के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वह मनुष्य अपने जीवन को उस ओर ले जाता है जहां उसे संकटों के सिवा कुछ और प्राप्त नहीं होता है। उस व्यक्ति को न केवल नरक के भयावह यातना भोगनी पड़ती है, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर लेके चला जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखना चाहिए। इससे वर्तमान जीवन में आने वाले भाग्य और हमेशा आप खुशहाल रहेंगे। गरुड़ पुराण में हमें यह सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझाने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यही हमारे जीवन की सही दिशा की ओर लेके जाता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्म और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से सही दिशा में ले जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी एक कथा और कुछ जानकारी है गरुड़ पुराण के बारे में कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और हम अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज्ञानवर्धक और कुछ जानकारी पूर्ण लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।